हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जी। सर, ममता बनर्जी पहले 2 दिन पहले जब ईडी की रेड हुई तो वहां रेड वाली लोकेशन पर पहुंच जाती हैं, फाइलें अपने हाथ से उठा लाती हैं। उसके बाद में टीएमसी के सांसद कल दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं, ममता बनर्जी पैदल मार्च करती हैं खुद। किस तरह से आप देखते हैं? उसके बाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती है सिंगल बेंच में, तो ममता की दीदी के टीएमसी के सारे वकील घुस जाते हैं, इंटर्न घुस जाते हैं, जज को सुनवाई पोस्टपोन करनी पड़ती है। सब अभूतपूर्व हो रहा है, अभूतपूर्व, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब वहाँ पे आप ये सब चीज़ छोड़ दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था, कानून, ये सब कहानी खत्म हो गई बंगाल की। केंद्र सरकार भी विचार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति रहने देनी चाहिए। ऐसे अगर हर राज्य करने लग गए, क्या होगा देश का? बचेगा देश? अराजक हो चुकी मुख्यमंत्री, जंगल राज, महाजंगल राज हो चुकी व्यवस्था, निराश और लाचार ब्यूरोक्रेसी, और सरेंडर्ड जुडिशरी। में कह रहा हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल जिस तरह से लाचार होके जज ने 14 तारीख की हियरिंग दी है, लाचार जुडिशरी है, ये बहुत विस्फोटक है, मैं बता रहा हूं। देखिए सर, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, रेड चल रही होती है, वहां घुस जाती हैं, फाइलें उठा लाती हैं। अरे भाई, कोई मतलब ही नहीं है उनका, वो अराजक हो चुकी है। चुनाव तो बंगाल में 3-4 महीने के बाद होंगे, उसमें तो जनता का हिसाब किताब तय कर देगी, लेकिन आज जो वो कर रही है वो अराजकता है। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये गुंडों का काम है। थाने में जाके अपने लोगों को छुड़वाना, ईडी पे 2000 पुलिस वालों के साथ ईडी पे आक्रमण करना, उसकी फाइलें खींच लेना, ये अराजकता है। शी हैज गॉन इनसेन। खत्म है ये कहानी। सर, क्या आपको लगता है कि अब जो है एकदम अब फिट केस बन चुका है पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन के लिए? मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार भी विचार कर रही है, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें मौजूदा स्थिति में चुनाव करवाना बिल्कुल संपन्न मुझे नहीं लगता है कि होगा। चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, क्या करेगा, उसके बाद केंद्र सरकार विचार करेगी। गवर्नर साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, केंद्र सरकार विचार करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट की हियरिंग नहीं होने दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।